स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डिजीज एंड मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दो मुख्य समस्याओं, हाई ब्लड प्रेशर तथा लो ब्लड प्रेशर, इन दोनों में ही प्रयोग ली जाने वाली दवाइयों के बारे में हम जानेंगे। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो उसको डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी टैबलेट दी जाती है, साथ ही कोई व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो उसे डॉक्टर द्वारा कौन सी दवाई दी जानी चाहिए, किस ब्लड प्रेशर को हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, किस ब्लड प्रेशर को हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, साथ ही किस ब्लड प्रेशर में कौन सी दवा दी जानी चाहिए। तो इस वीडियो पर बने रहिए ताकि संपूर्ण जानकारी इस टैबलेट के बारे में आपको बता सकूं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आशुपाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डिजीज एंड मेडिसिन। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों। ये आप सभी को पता है ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है 120/80 होती है। इसमें 120 सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब 120/80 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर 120/80 से कम हो जाता है, उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं और मेडिकल भाषा में इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल से समझे तो हाई ब्लड प्रेशर में जो पेशेंट है उनका ब्लड प्रेशर 140/80 रह सकता है, 170/125 रह सकता है, 220/125 हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। और हम लो ब्लड प्रेशर की बात करेंगे 1110/75 हो सकता है, 100/70 हो सकता है, 90/60 हो सकता है। इस तरह से लो ब्लड प्रेशर में रेंज रहती है और मरीज को जो भी ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके अकॉर्डिंग दवा दी जाएगी, यदि किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है तो उसके अनुसार दवा दी जाएगी। हालांकि ब्लड प्रेशर में दवाइयों दी जाने वाली की रेंज बहुत है और बहुत सारी टैबलेट आती हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान्य तौर पे जो दवाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी दवाइयाँ ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं पहले जानेंगे, हाई ब्लड प्रेशर में कौन सी दवाई दी जाती है, उसके बाद जानेंगे हम लो ब्लड प्रेशर में कौन सी दवा दी जाती है। हाई ब्लड प्रेशर में जो सबसे पहले दी जाने वाली दवा है एम्लोडिपिन टैबलेट की सबसे पॉपुलर ब्रांड है। एम्लोकाइन टैबलेट तथा एम्लोबॉज टैबलेट, ये टैबलेट 2.5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में आती है तथा इसकी 5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ भी आती है और 10 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में भी आती है। और ज़्यादातर यूज होने वाली टैबलेट है 2.5 मिलीग्राम तथा 5 मिलीग्राम ही है तथा इन दोनों से व्यक्ति को आराम नहीं मिलता तब 10 मिलीग्राम की टैबलेट दी जाती है। सामान्यतः इसकी डोज है दिन में एक बार ली जाती है, आवश्यकता पड़ने पर 2 बार भी दी जा सकती है। साथ ही इसे खाने के बाद तथा खाने से पहले भी लिया जा सकता है जब भी मरीज को इसकी आवश्यकता हो। यदि कोई पेशेंट रेगुलर तौर पे इसे ले रहा है तो उसे नाश्ते के बाद लेना चाहिए ताकि इसका अच्छा रिजल्ट मिले। और ये जो हम बात कर रहे हैं एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग दवा है। कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने का काम करती है। इसमें जो दूसरी दवा है वो है लोसार्टन टैबलेट। इस टैबलेट का भी पॉपुलर ब्रांड नेम है वो लोसार टैबलेट तथा लोसाकाइन टैबलेट। यह 25 मिलीग्राम तथा 50 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। साथ ही जो लोसार्टन एंजियोटेंशन ब्लोकर क्लास की दवा है, यहाँ ब्लड वेसल हार्ट तथा किडनी में जो पाए जाने वाली 81 सिस पर आ रहे हैं इसको ब्लॉक करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और हार्ट और किडनी को भी डैमेज होने से बचाता है। और हम बात करेंगे अब तीसरी दवा के बारे में। इसका नाम है टेलमिसार्टन टैबलेट। टेलमिसार्टन एंजियोटेंशन ब्लोकर की क्लास की दवा है जो लोसार्टन के सिमितर ही कार्य करती है। जिस तरह से लोसार्टन करता है उसी तरह से यह कार्य करती है। यह टेलमिसार्टन टैबलेट 20 mg तथा 40 mg स्टैंड में अवेलेबल है। इसकी पॉपुलर ब्रांड की बात करें, इसका टेल्मा 40, ये टैब डॉक्टर द्वारा ज़्यादातर मरीज को एडवाइस की जाती है। दोस्तों अभी तक हमने सिंगल सॉल्ट के टैबलेट के बारे में जाना था और अब हम डबल टैबलेट के बारे में जानेंगे जिसका डबल सॉल्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सिंगल सॉल्ट वाली टैबलेट से बीपी कंट्रोल ना हो तो हम इसमें डबल सॉल्ट वाली टैबलेट लेते हैं। उसका सॉल्ट नेम है एम्लोडिपिन और अटेनल टैबलेट, जिसे हम एम्लोकाइन 80 नाम से जानते हैं। यह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तथा बीटा एडिजेकेट ब्लॉकर क्लास की दवाओं का काम कम्युनिकेशन करती है और इनमें से एम्लोडिपिन 5 mg तथा अटेनल 50 mg
स्ट्रेंथ में होता है। वैसे तो हम बीपी को नियंत्रित करने के लिए किन किन दवाइयों का प्रयोग लिया जाना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आपको बारीकी से आर्टरी हार्ट, उनमें से जो रिसेप्ट आ रहे हैं उनकी एंटोमी तथा फिजियोलॉजी, इनकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती है वो यही है जो हमने जाना था। अब यह सवाल आता है, यदि कोई व्यक्ति है जिसका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो डॉक्टर के पास आया तो उन्हें कौन सी दवा दी जाती है। तो जो ब्लड प्रेशर में दवा दी जाती है वो पेशेंट की करंट कंडीशन, डिजीज हिस्ट्री तथा मेडिसिन हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तथा आप डायरेक्टली दवा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी पेशेंट आता है तो उसे शुरुआती में जो दवा दी जाती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो दवा दी जाएगी सामान्यतः बीपी होने पर दी जाती है, तो उसका नाम है वह एम्लोडिपिन 5 मिलीग्राम की टैबलेट। इसको देने के बाद बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको इंजेक्शन तथा टैबलेट दिया जाता है जिसका नाम हुसेमाइड, जिसे हम लेस्का के नाम से जानते हैं। या तो इसकी टैबलेट दी जाएगी या इंजेक्शन दिया जाएगा। एक बार ये देने के बाद इसका बीपी कम हो जाएगा, फिर उसके बाद एम्लोडिपिन हम दे सकते हैं। तो यही ट्रीटमेंट दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा भी। अब वीडियो में आगे जान लेते हैं। किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, तो किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो भी डॉक्टर के द्वारा। जब भी व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है जिसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यदि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से थोड़ा कम हुआ है, रीडिंग ज़्यादा कम नहीं हुई है, तो डॉक्टर द्वारा उसे ORS पीने को दिया जाता है और साथ ही मल्टीविटामिन टैबलेट दी जाती है जिससे कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर थोड़ा और कम हो गया है तो उसमें क्या करते हैं, तो उसमें नॉर्मल सलाइन ग्लूकोज बोतल, जिसे हम ड्रिप कहते हैं, इन्फ्यूजन है, ये 500 ml की लगाई जाती है। एक लगाने पर अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको एक और ड्रिप लगाई जाती है जिससे कि उसका बीपी को कंट्रोल में लाया जा सके। तो डॉक्टर ऐसे केस में मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी लगाते हैं जिससे कि कमजोरी हुई है उसको भी रिकवर किया जा सके। और एक स्थिति और होती है लो ब्लड प्रेशर में, जब व्यक्ति को इमरजेंसी की कंडीशन हो जाती है, मतलब उससे सही समय पर ट्रीट ना किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब ज़्यादा ऑपरेशन से पहले कोई एनेस्थीसिया या किसी अन्य कारण से उस समय इमरजेंसी की एक इंजेक्शन जिसका नाम मेफेंटर्मिन, इसका प्रयोग लिया जा सके। इसे हम टर्मिन इंडक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ ICU में ज़्यादातर यूज किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाता है और हायर क्वालिफाइड डॉक्टर करते हैं, उनके द्वारा ही लिया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा इन सभी दवाइयों का प्रयोग करके व्यक्ति के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जाता है, साथ ही कम हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाया जा सकता है। ये जो वीडियो बना है आपके लिए बहुत ही जानकारी प्रदर्शक होगा और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।